अजय हमारे साथ जुड़ाई गया है। अजय, सुबह को कांग्रेस मुख्यालय पे आप थे कि जहां पे फटाके फूट रहे थे, मिठाइयां बट रही थी। अभी आप भाजपा मुख्यालय पे आए हैं, वहां कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, यहाँ के माहौल की बात करें तो ठीक शेयर बाजार का रुख जिस तरह से दिखाई दिया था उसी तरह का नजारा यहाँ पे भी है। पहले जिस तरह से शेयर बाजार धड़ाम हुए थे और फिर उसके बाद उठना शुरू हुए, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है, खास स्पेशली हरियाणा में, उसी तरह का ट्रेंड देखने को मिला। तो अब फिलहाल कह सकते हैं थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो पीछे का हिस्सा है, जहां पर मीडिया कर्मियों के लिए पंडाल लगाया गया है, वहां के नज़ारे की बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे नेताओं के यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह से शुरुआती चरण में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में स्पेशली रुझानों में झटका दिखाई दिया, तो निश्चित तौर पे एक झटका था। लेकिन अब जिस तरह से उठी है, उसके बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आश्वासित हुई है और भी इंतजार कर रही है कि जो अभी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है वो बरकरार रहे। तो नेता जो है एक एक करके अपने संबोधन भी दे रहे हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है। सर, थोड़ा संदेश न्यूज़ को ये बताइए कि सुबह सुबह तो काफी निराशा का माहौल देखने को मिल रहा था। कोई निराशा का माहौल नहीं था। हम पहले समय से ही आश्वस्त थे कि हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता हमें बहुत बड़े पैमाने पर मैंडेट देने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जनता का काम किया है उसके प्रति हमें पूरा विश्वास था। लेकिन सुबह सुबह कांग्रेस मुख्यालय में तो जलेबी बंटना शुरू हो गई थी। जलेबी को एक सिंबॉलिक तौर पे दिखाया जा रहा था कि ये जलेबी हरियाणा में जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पेशली भेजी है कि जनता को जलेबी हम खिलाते हैं। हमारा तो ये सोचना होता है कि जनता जलेबी खाए, जनता को मिठाई खिलाए। वो लोग सत्ता की लोलुपता में है, एक दूसरे को मिठाई खाने लगते हैं और खिलाने लगते हैं, और फिर क्या होता है वो अब आपको क्या लगता है कौन सी वजह है जिसकी वजह से हरियाणा में आप लोगों को इतना ज्यादा, स्पेशली तीसरी बार, अमूमन देखा ऐसा नहीं गया कि तीसरी बार कोई सरकार बनाने की लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती है, हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए हमने जो काम किया है, और राहुल गांधी ने जो झूठा प्रचार किया, जातियों में बांटने का काम करने की कोशिश की और प्रभु श्री राम का अपमान किया, उसके लिए जनता ने उनको प्रतिकार दिया। एक अंतिम सवाल जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई सारे प्रवक्ता और लीडर ये कहते हुए नजर आए कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की या किसी की सरकार बनती है तो विधानसभा और जनता का जो मैंडेट होगा, अगर 370 हटाना हुआ तो भी उसको स्वीकार करेंगे। नहीं, मुझे लगता है 370 कोई विधानसभा के चुनाव का मामला ही नहीं, और राज्य का दर्जा जहां तक है वो हमने पहले ही कह दिया है कि उपयुक्त समय पर, ये हमारी गारंटी है मोदी जी की, ये सरकार की गारंटी है कि हम स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को उपयुक्त समय पर देंगे। हरियाणा में बढ़त बरकरार रहेगी? हरियाणा में हम और भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। या तो आपने सुना शहजाद पूनावाला को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता और देश के लिए काम किया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी स्पेशली तौर पे अपना शासन चलाया है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी में एक कंफ्यूजन था और उनकी तरफ से तमाम सारे आरोप भी लगाए गए। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के भीतर का यह नजारा है। बाहर हालांकि अभी सपोर्टर नहीं आए हैं, वे इंतजार कर रहे हैं कि जब परिणाम पूरे तौर पे बदल जाए, जो रुझान जो है परिणाम में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर आए और एक जश्न का माहौल यहां पर देखने को मिले। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। दूसरी अपडेट के लिए आपका फिर से संपर्क करेंगे।